जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए कैनवा पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, हम इसे लॉग आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे देखिए लिखा हुआ कंटिन्यू विथ अनदर अकाउंट, कंटिन्यू विथ अनदर अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में लॉगिन है, इसलिए ये बार बार हमारी ईमेल आईडी से बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। यदि आप कंप्यूटर में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, या जो लोग कल का लॉगिन कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, बार बार आप लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो लोग नए हैं, जो कल की क्लास मिस कर दिए हैं, वो लोग ध्यान से सुने मेरी बात को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कंटिन्यू विथ अनदर अकाउंट या कंटिन्यू विथ जीमेल, ऐसे कुछ आएगा आपके सामने, तो आपको इस पे दबा देना है। यहाँ पे आएंगे तो तीन ऑप्शन देगा, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ ईमेल, कंटिन्यू विथ अनदर वे। आपको सेलेक्ट करना है कंटिन्यू विथ गूगल। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी आ जाएगी आपके सामने, या जो आप गूगल क्रोम में ईमेल आईडी यूज कर रहे होंगे, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी। और जिस ईमेल आईडी से आपको साइन इन करना है, मतलब जिस ईमेल आईडी से यहाँ पे अकाउंट बनाना है, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद आपको यहाँ से पूछेगा कि कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आप कैनवा के अंदर आ गए हैं, कैनवा को ओपन कर लिए, कैनवा के अंदर आ चुके हैं। इस तरह से कुछ आपके सामने ये पॉपअप बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉप पॉप, POP, पॉपअप। इस पॉपअप को यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। पॉपअप क्या होता है बता रहे हैं। जब कोई स्क्रीन के ऊपर, जब किसी ओपन हुई स्क्रीन के ऊपर कोई अलग स्क्रीन आती है, या टेम्पोररी स्क्रीन आती है, उसे हम पॉपअप कहते हैं। ये देखिए एक टेम्पोररी स्क्रीन है, इसे हम पॉपअप कहते हैं, क्लोज कर देंगे। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखिए, जब आप कैनवा लॉगिन हो जाएंगे तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बना होगा। यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉग आउट का बटन बना होगा यहाँ पे। इसका मतलब कि कैनवा लॉगिन हो गया है आपका। ओके, अब यहाँ पे देखिए सीट्स लिखा हुआ है, ये सीट्स अलग होते हैं। एक्सेल सीट्स बनाए जाते हैं, डॉक है जो वर्ड की फाइल इसमें कैनवा में बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन है, कैनवा पे प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, मेडिकल वाले। ध्यान दीजिए, मैं बीच बीच में आपको ऐसी ऐसी आइडिया देता रहूंगा कि आपका बल्ब ऑन हो जाएगा कि कैनवा से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हर चीज जो मैं यहाँ पे क्लास में बताने वाला हूँ, उसके पीछे एक मकसद है, उसके उसके पीछे एक रीजन है, और उससे आप अपनी स्किल को डेवलप करके उसमें उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये मत सोचना क्लास खत्म होने के बाद 30 दिन बाद पूछना हमसे कि सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं तो नहीं कमा पा रहा हूँ। तो देखो, मैं 30 दिन बाद जाके मैं नहीं बताऊंगा कि इस तरह से पैसे कमाने हैं। मैं डेली के डेली जो मैं सिखाऊंगा, बीच में कभी लास्ट में कभी अगले दिन मैं आइडियाज दे दूंगा कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। ध्यान देना, जो मैं वेबिनार में एक स्लाइड तैयार, जो मेरी स्लाइड है, जो देखो इस तरह की जो स्लाइड है मेरी वेबिनार में, जो मैं वेबिनार में बताता हूँ, इस तरह से जो स्लाइड है मेरी, इस स्लाइड को इस स्लाइड को तैयार करने के लिए मैंने 14,000 रुपये दिए थे। 14,000। अब आप सोचोगे सर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो, फिर आप अपने से क्यों नहीं कर लेते, ये 14,000 रुपया दिए। देखो, डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, इम्प्लीमेंट कराना, वो मेरा काम है। और डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल में सब कुछ पढ़ लेते हैं। हाई स्कूल में, इंटर में आप सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब इंटर के बाद आप जाते हैं तो MSc करते हैं, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन डिटेल पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, वो सब मैं दे दूंगा, थोड़ा 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 सब कुछ दे दूंगा। आपको जिस नॉलेज में इंटरेस्ट है, जिस नॉलेज में रुचि है, उस नॉलेज को लेकर आप इन डिटेल जा सकते हो, इन डिटेल आप मास्टरी कर सकते हो। ओके,
तो ये जो मैं स्लाइड जो बताता हूँ, ये स्लाइड जो मैं वेबिनार में लेता हूँ, स्लाइड जो मैं शेयर करता हूँ, उस स्लाइड को बनाने के लिए मैंने 14,000 रुपये दिए थे, और स्लाइड मात्र 2 दिन में बन गई थी। उसने, मैं कल दिया और उसने अगले दिन मुझे दे दिया। सोचो, एक स्लाइड बनाने में 14,000 रुपया लगते हैं और 2 दिन में बन जाती है, एक दिन का 7,000 रुपया। वो कैनवा पे बनी थी, वो मुझे कैनवा पे बना कर दिया था। मैं भी बना सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार कोई एक्सपर्ट बंदा हो वो कर दे। जैसे आपको यदि कोई बीमारी होती है किसी को, तो वो क्या करता है, किसी जूनियर के पास नहीं जाता ऑपरेशन कराने के लिए, सर्जन के पास, किसी नॉर्मल सर्जन के पास नहीं जाता है। वो क्या करता है, एक स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो मैंने सोचा यार ये कैनवा का एक्सपर्ट बंदा, इससे बनवा लेते हैं। कैनवा आता है, ठीक है, अच्छी डिजाइन में बना लेता हूँ, अब बना लेता हूँ, लेकिन उस समय मैंने सोचा यार, विश्वास नहीं था यार, इससे बनवा लेते हैं। तो आप कैनवा से ही आप पैसा इनकम बनाना शुरू कर सकते हो, पैसा बनाना शुरू कर सकते हो, इनकम स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो ध्यान दीजिए, इस तरह से कैनवा आप ओपन करेंगे। कैनवा जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। जब डैशबोर्ड आ जाएगा तो देखिए कुछ लेफ्ट, इधर, इधर हम टूल बोलते हैं, इसको टूल बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, ये देखो सबसे पहले ऊपर देखो 3 डॉट्स लिखा हुआ है। इस 3 डॉट को जब क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से कुछ ओपन होगा, इस तरह से कुछ बंद होगा। तो घबराना मत, ये सब स्क्रीन चेंज हो रही है तो इससे घबराना मत, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेंड हो जा रहा है और अंदर जब आप क्लिक करो एक बार तो अंदर चली जा रही है स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्रिएट लिखा है। क्रिएट का मतलब होता है कि कोई नई डिजाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नई डिजाइन आप बनाने जा रहे हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम का पोस्ट हो सकता है, फेसबुक का पोस्ट हो सकता है, या रील हो सकता है, या फिर आपका यूट्यूब का थंबनेल हो सकता है, यूट्यूब का बैनर हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या कोई सीट्स बनाना जा रहे हो, डॉक बनाने जा रहे हो, प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो, जैसे मैंने बताया अपनी वाली, सोशल मीडिया का कोई पोस्टर बनाने जा रहे हो, या वीडियो एडिटिंग करने जा रहे हो, यहाँ से वीडियो एडिटिंग भी किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वेबसाइट भी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, कस्टमाइज, यदि कोई अपने मन से कोई अलग चीजें बनाने जा रहे हो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ध्यान देना, ये क्रिएट जो है, ये जो क्रिएट है और ये जो सामने बटन लिखी हुई है, वो दोनों का मतलब लगभग लगभग सेम होता है। कैसे, देखो आप चाहो तो यहाँ से भी क्लिक करके देखो, यहाँ सोशल मीडिया लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आप क्लिक करोगे तो देखो यही चीज आएगा। ध्यान देना स्क्रीन को, ध्यान देना गाइस, प्लीज बीच बीच में सवाल मत करिए। जब मैं पूछूंगा यस नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप चैट में मुझे लिखिए। आप लोग भले एक दूसरे का चैट नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं एक दूसरे का चैट देख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं जानबूझकर चैट अपने तरफ रखा है कि ये बार बार जो चैट आता है इससे आप एक दूसरे से डिस्टर्ब होते हो। ओके, तो आपके जो भी सवाल हैं वो आप चैट में बार बार मत डालिए, लास्ट में आप मुझसे सवाल जवाब कर लीजिएगा। ओके, तो जब आप देखो सोशल मीडिया पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरी, रील, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो क्रिएट पे जब क्लिक कर रहे हो तो देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, सेम आ रहा है। तो ये घबराना मत, ये दोनों ऑप्शन लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, क्रिएट यानी नई डिजाइन हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको नई डिजाइन कोई क्रिएट करनी है, नई डिजाइन कोई क्रिएट करनी है, मुकेश जी सब ऑप्शन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। कैनवा अभी 2 दिन चलेगा, आप बीच बीच में डिस्टर्ब प्लीज मत करिए। ये प्रोजेक्ट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, एआई क्या होता है, ऐप क्या होता है, एडमिन, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब नई डिजाइन हमें क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। मानकर चलो कि आपको फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फेसबुक पोस्ट। ठीक है, या मान के चलो कि आपको यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना है, यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूट्यूब, YOUTUBE, देखो आ गया यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब चैनल लोगो, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कैसे होगा, जैसे मान लो कि इसे आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो यूट्यूब थंबनेल पे आप क्लिक कर दोगे, दबा देना। जैसे आप क्लिक करोगे, ध्यान देना, कैनवा के आप दूसरे टैब में ओपन हो जाओगे, इसे हम टैब बोलते हैं। देखो यहाँ पे इन डिटेल चीजें बता रहा हूँ,
कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कल ही मैंने बताया था टैब क्या कहते हैं। अब कल के दिन हम बोलेंगे टैब, तो आप इधर उधर मत सोचना कि यार टैब कहाँ आ गया। देखो यहाँ पे जो है ये टैब बोलते हैं। ये देखो एक टैब है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्रॉस बना हुआ है, ये एक टैब है। दूसरा देखो ये एक एक अलग टैब है। ठीक है, तो देखो हम और आप जो थे इस टैब पे थे, और जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किया, मुझे भेज दिया इस वाले टैब पे। ध्यान दो, ऊपर दो टैब ओपन हो गया। पहले हमने यही टैब ओपन किया था, लेकिन जैसे मैंने कैनवा के थंबनेल पे, यूट्यूब के थंबनेल पे क्लिक किया, कैनवा हमें इस वाले टैब पे भेज दिया। ये हम एडिटेबल पेज कहते हैं, एडिटेबल पेज कहते हैं इसे। EDITABLE, एडिटेबल पेज कहते हैं। यहाँ पे देखो कोई चीज एडिट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई चीज लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हर चीज आप लिख पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, तो एडिटेबल पेज कहते हैं। अब जैसे जो चीज आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, ध्यान देना, जो चीज आप यहाँ सेलेक्ट करते हो, जैसे आप यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट किए और जैसे आप क्लिक करते हो, तो ये दूसरे पेज पे आपको भेजता है। और साथ ही साथ आप देखोगे डिजाइन पे, ये डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो देखो उसी से रिलेटेड आपको डिजाइन भी दे देगा। कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक किए, तो यूट्यूब थंबनेल पे जैसे आप क्लिक किए, आप दूसरे पेज पे आ गए। एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया, इसे हम ब्लैंक पेज कहते हैं। देखो ये जो सामने स्क्रीन आपको दिख रही है बीच में नीले कलर की बाउंड्री के अंदर, इसे हम पेज कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेज, आप दोबारा पेज भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे। ओके, देखो दो, पेज नंबर 2 हो गया। नाउ ध्यान दो टॉपिक पे। जब हम जैसे ही थंबनेल पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करते हो, तो आप दूसरे पेज पे आते हो। और पेज पे आने के साथ साथ आपको कैनवा कुछ डिजाइन भी सजेस्ट करता है कि आप ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हो। देखो ऐसा थंबनेल बनाना चाहते हो, ऐसा पॉडकास्ट लगाना चाहते हो। ये कैसे आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो डिजाइन आपको जच रही है, उस पर आप क्लिक कर देना है। इधर देखोगे आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो कैनवा कुछ ना कुछ आपको डिजाइन भी सजेस्ट करता है। अब मान के चलो ये थंबनेल की बात है। अब जैसे मान लो कि तो हम ले लेते हैं कि आप सोशल मीडिया का या फेसबुक का पोस्ट क्रिएट करना है कोई। देखो ये फेसबुक स्क्वायर पोस्ट, आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पहले वाले कैनवा पे। पहले वाले कैनवा पे आप जाके जो चीजें चाहिए सर्च करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब सर्च करेगो तो यहाँ पे जो मान लो कि हमें फेसबुक पोस्ट चाहिए, फेसबुक पोस्ट पे मैंने क्लिक किया। अब ध्यान से देखना, ना ध्यान से देखिए। अब जैसे देखो ये दूसरे पेज पे मैंने, मुझे फिर से रिडायरेक्ट कर दिया। ऊपर देखो एक कैनवा का टैब खुला था, जो मेन टैब है, पहले सबसे पहले हम लोग लॉगिन किए थे। दूसरा जो थंबनेल वाला जो बनाया था, उस पे जब हमने थंबनेल पे क्लिक किया तो दूसरे टैब पे भेजा। और तीसरा जब मैंने पोस्ट पे क्लिक क्लिक किया तो देखो हमें तीसरा एक टैब खोल के पोस्ट के लिए भेज दिया। यहाँ पे फिर उसी तरह एक ब्लैंक पेज दे दिया, और डिजाइन से रिलेटेड कुछ हमें इस तरह से कुछ डिजाइन दे दिया फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब जो पोस्ट हमें चाहिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ध्यान देना, जो पोस्ट चाहिए हमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखते होगे गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐसे ऐसे पोस्ट जो आप देखते होगे, किसी कोई कोई किसी न किसी का कंटेंट लिखा होता है, आपके दिमाग में आता है यार इतना बनाने में डिजाइन कितना समय लगता है। ये 1 मिनट नहीं लगेगा, बना लोगे, आप बना लोगे। और एक बात कहूं, एक बात बताऊं आपको, ये डिजिटल दुनिया का जितना भी इकोसिस्टम देख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पे इंस्टा एडवर्टाइजमेंट, ये सब डिपेंड है कैनवा पे। क्योंकि कैनवा यदि आपको नहीं आता है, कंटेंट बनाना नहीं आता है, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, प्रदर्शित कैसे करोगे लोगों के बीच में। कंटेंट क्रिएशन यदि आपको नहीं आता है, तो आप अपने बिजनेस को नहीं प्रमोट कर सकते, सेल्फ अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। अब मानकर चलो कि ये आपको पोस्ट नहीं चाहिए, और जो दिखा रहा है वो भी नहीं चाहिए, अभी अभी सुबह हुआ है, आप कोई चाह रहे हो मोटिवेशनल पोस्ट डालना या गुड मॉर्निंग का पोस्ट डालना, तो यहाँ पे भी देखो एक सर्च का बटन बना हुआ है, सर्च का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे देखो। ये आपको यूट्यूब में भी मिल जाए, ये थंबनेल में भी मिल जाएगा। कैसे आया, ये देखो यहाँ पे एक बटन बनी हुई है बैक का, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या करना है हमें,
हमें देखो दूसरे वाले पे आ गए, मैं ये फेसबुक पोस्ट वाले पे, और यहाँ पे लिखना है गुड मॉर्निंग पोस्ट। गुड, देखो ये गुड मॉर्निंग पोस्ट आ गई। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग पोस्ट आ गई। ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग क्लास में आज मौजूद हैं, जितने लोग, वो हम मान रहे हैं इसको कि आप, कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े होंगे, कुछ लोग मुझसे नॉलेज में भी बड़े ज्यादा होंगे, कुछ लोग हैसियत में भी ज्यादा होंगे। लेकिन प्लीज, यदि मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो मुझे उस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा। यदि आप मुझे अपने काम पे रखे हो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, ना हो, यदि आप मुझे काम पे रखे हो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, तो मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, या कुछ ऐसा थोड़ा सा कड़ा बोलने वाला हूँ, तो मेरा एक ही इंटेंशन है, आप सीखो। मैं आप सभी को इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे यदि मैं कोई चीजें ऐसा बोल दूं, तो आप उसे माइंड मत लीजिएगा। यहाँ मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप ये चीजें सीखें। ये सीखें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, आने वाले 30 दिन में पता चलेगा आपको। आज डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं आता है, लेकिन 30 दिन बाद आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपसे कह सकता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता। आपको हर चीज वो आने वाली है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। तो प्लीज, यदि मैं कोई चीज कह रहा हूँ, डांट रहा हूँ, या होमवर्क दे रहा हूँ, तो उसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं, आप मुझे पैसे दिए हो इसलिए मैं डांट रहा हूँ, नहीं। मेरा एक ही मकसद है कि आप सीखिए। ठीक है, तो अब मानकर चलिए कि आपको ये वाला पोस्ट लेनी है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पोस्ट पड़ी हुई है, ये एक पोस्ट पड़ी हुई है, फिटनेस फॉर ऑल। अब कैसे लेना है? अब जैसे आप मान के चलिए, ये पहले वाला पोस्ट पे आपको क्लिक करना है, तो जैसे आप पहले वाले पोस्ट पे आप क्लिक करते हैं, वो वाला पोस्ट ऑटोमेटिक देखिए हट जाती है। देखिए हट जाती है। अब मानकर चलो, यदि आपको ये पोस्ट अच्छा नहीं लग रही है, कोई दूसरा पोस्ट अच्छा लेना है, तो आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। या यहाँ पे देखो, एक बार ये बटन बना हुआ है बैक का, एक बार बैक पे क्लिक करो, और देखो नीचे आ रहा है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान से देखिएगा मेरी बात। ये देखो, एक प्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रो नहीं लिखा हुआ है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये देखो, प्रो कैनवा कुछ चीजें लिमिटेड में फ्री देती है, उसके बाद कहती है यार पैसा दो। ठीक है, कुछ चीजें फ्री देती है, उसके बाद कहता है पैसा दो। अब देखो, इसको ले रहे हो तो बोल रहा है कि आप इसको यूज कर लो, पैसा मत दो, फ्री में यूज कर लो। और जब इसको लेने जा रहे हो, तो ये दे तो देगा, यहाँ पे क्लिक तो करने देगा, लेकिन बोलेगा इसके लिए पैसा दो हमें, अकाउंट रिचार्ज करो, अकाउंट को परचेस करो, देखो यहाँ पे अपग्रेड करो। तो कैनवा का आई थिंक लगभग साल भर का चार्ज जो होता है 4,000 होता है लगभग। तो अभी परचेस नहीं करना है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप फ्री में भी इतना अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हो कि परचेस करने की जरूरत नहीं है। जब बड़े लेवल पे एजेंसी वगैरह के लिए काम करोगे, या खुद की ब्रांडिंग के लिए काम करोगे, जब लगेगा कि नहीं पेड वर्जन लेना चाहिए, तो आप खरीद सकते हो, मैं बता दूंगा उसके लिए भी। अभी डोंट वरी। अब देखिए, आपने मानकर चलिए फाइनल हम इसी को कर लेते हैं कि इसे पोस्ट लेनी है, ये वाली पोस्ट लेनी है। आप चाहो तो जो भी पोस्ट लेना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सिर्फ क्लिक करोगे, वो पोस्ट देखो यहाँ पे आ जा रही है। सिर्फ क्लिक करोगे, वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब मानकर चलिए कि आपको यही पोस्ट लेनी है, ये पोस्ट लेनी है। तो यदि आपका कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, क्लिनिक है, कुछ चलाते हैं, तो देखो यहाँ पे एक कॉफी शॉप का जो है वो प्रमोशन किया गया है। ध्यान देना, ये मैंने पेड वाला लिया है, प्रो वाला लिया है। देखो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यदि आप प्रो वाला इंसर्ट कर लेते हो और इंसर्ट हो जाता है, तो देखो यहाँ पे कैनवा लिखेगा। ध्यान देना, यहाँ कैनवा लिख रहा है। इसका मतलब कैनवा का वाटर वाटर मार्क आ रहा है, इसे हम वाटर मार्क कहते हैं। अगर वाटर मार्क आ रहा है, तो ये पेड है। ये इमेज को आप कहीं भी यूज करोगे तो वो अपना वाटर मार्क दिखाएगा। और कहीं कहीं ये स्ट्राइक भी दे देता है कि आप हमारा वाटर मार्क वाला या पेड वाला वर्जन लिए हो, यूट्यूब वगैरह पे अगर डाल देते हो ये पोस्ट, तो कोशिश करिएगा कि पेड वाला मत लें, या पेड वाला अवॉइड करें। ठीक है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको इस पे। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका बिजनेस है और ये बना बनाया आपको डिजाइन मिल जाए, तो आपको क्या करनी होगी? सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस चेंज करनी है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हम डिजिटल मार्केटिंग सीख कर क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। गाइस, सबके लिए तरीका वही है। इम्प्लीमेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन नॉलेज वही है डिजिटल मार्केटिंग का, जो सब लोग उपयोग कर रहा है।
आप आज एक ऑडी बेचने वाली भी वही स्ट्रेटेजी अपना रही है, और एक एयर एयर टिकट बेचने वाली भी कंपनी वही स्ट्रेटेजी अपना रही है। हाँ, क्लाइंट दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे मैं इसके अंदर माउस लेके जा रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे मैं इसके अंदर माउस लेके जा रहा हूँ, देखो ये छोटा छोटा बॉक्स बनता जा रहा है, ये देखो छोटा छोटा बॉक्स बनता जा रहा है, फिर बॉक्स के ऊपर भी बॉक्स बन जा रहा है ऐसे। ये क्या है, ये क्या है? इसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है। देखो कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट रखा हुआ है। मान कर चलो कि ये वाला जो बॉक्स बन रहा है, हम इस पे माउस को दबा रहे हैं, माउस को दबाइएगा और दबाते हुए इधर उधर खींचिएगा। देखो ये खिंचा रहा है, देखो ये खिंचा रहा है ना, देखो ये यहाँ चला है। अब इसे चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ध्यान से देखना, इसे चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसे वापस लाने होगा जब, तो क्या करोगे, कंट्रोल जेड दबाओगे, कॉपी में लिख लो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल दबा के जेड, कंट्रोल प्लस जेड। इससे क्या होता है, अंडू। अंडू का मतलब होता है कि जो चीजें आपने पहले किया था और किसी कारणवश डिलीट हो गया, हट गया, तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसे एलिमेंट कहते हैं, देखो इसे हम एलिमेंट कहते हैं। ये अलग एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो ये एक अलग एलिमेंट है। ये सभी एलिमेंट को एक जगह रखा गया है और ये डिजाइन बन के तैयार हो गए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो ये भी एक एलिमेंट है, ये देखो शॉप नाउ जो लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर भी देखो ये बटन ये लिखा हुआ है, ये भी एक एलिमेंट है। यहाँ पे देखोगे ये भी देखो एक एलिमेंट है, इधर देखो, देखो एक एलिमेंट है, ध्यान देना। यहाँ देखो एक ये भी एलिमेंट है, देखो इसको हटा दो, एक ये भी एलिमेंट है। अब इसे वापस लानी है तो देखो कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल जेड करोगे, आ गया। नाउ मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर, देखो ये मोबाइल नंबर भी आप इधर उधर कर सकते हो। ये सब छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई पूरी पिक्चर। और जो भी आप एलिमेंट यहाँ चेंज करना चाहते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे कॉफी शॉप जो लिखा हुआ है, ये ऊपर देखो कोई दूसरे कॉफी का नाम लिखा हुआ है, शॉप का। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बरिस्ता, BARISTA, बरिस्ता कॉफी शॉप। क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऊपर देखो एंटर के बगल में बैक स्पेस का बटन होता है हटाने वाला, इसे आप हटा के आप यहाँ पे लिख सकते हो COFF, आप लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो तुम्हें 50% ऑफ नहीं देना है, कुछ और देना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, दबाओगे बटन को, माउस को बटन को दबाओगे, और 2 बार जब दबाओगे, 2 बार, तो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर से आप इसे हटा देना और यहाँ पे 20% कर दो। शॉप नाउ लिखा हुआ है, आप चाहो तो ऑर्डर नाउ कर सकते हो। कैसे, इस पे 2 बार क्लिक करना। कहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, ध्यान दीजिए, शॉप नाउ पे 2 बार क्लिक करना है। क्लिक, क्लिक, तुरंत क्लिक, फिर क्लिक नहीं, क्लिक, क्लिक, 2 बार क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑर्डर नाउ, ORDER, ऑर्डर नाउ। अब देखो ये नीचे आ गया, इसे एक लाइन में करनी है, क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जब आप इस पे कुछ लिख रहे हैं, क्लिक करके लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और 4 डॉट, यहाँ 4 डॉट आ जा रहा है, गोल 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 गोल। और 4 डॉट के बाद यहाँ पे देखिए एक ये भी आ जा रहा है, लंबा सा थोड़ा सा बटन पॉइंट बन के, एक ये भी बटन बन के आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, ये देखो ये जो गोल वाला है, इसे खींचोगे तो ये देखो ऊपर बढ़ेगा। देखो इसे, ये इसे खींचोगे तो ये पूरा स्क्वायर में बढ़ेगा, पूरे रेशियो में बढ़ेगा। अब कंट्रोल जेड करो। अब जब देखो ये किनारे वाली लाइन जब खींचोगे पकड़ के, कैसे खींचोगे, माउस को लाओगे वहां पे, माउस को आप वहां पे लाएंगे। जब लाएंगे माउस और माउस वहां पे फिट हो जाएगा, तो देखोगे तो 2 तीर का निशान बन जाएगा। उस तीर का निशान जब बन जाएगा तो उस पर क्लिक कर देना, बटन को दबा देना, और दबाने के बाद आप खींचना, लेफ्ट
जिधर आप दबाना उधर खींचना। देखो ऑर्डर नाउ थोड़ा सा अब जगह पे आ गया। अभी भी थोड़ा सा आपको इधर चाहिए, क्या करना है, ये ऑर्डर नाउ पे बटन दबाना है और थोड़ा सा माउस को दबाए हुए इधर उधर खींचना है। इधर देखो, इधर उधर खींचना है। एकदम डिटेल बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम बच्चों की तरह आप एकदम सीख जाओगे। अगर फास्ट लग रहा है कि फास्ट हो जा रहा है तो वीडियो को पोस्ट करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। महिमा जी सवाल लास्ट में ले लेंगे प्लीज। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको अपना नाम चेंज करना है, अपना नंबर चेंज करना है, अपना एड्रेस चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। आपको इस पे 2 बार क्लिक करना है। जैसे 2 बार क्लिक करोगे ये सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद ये एंटर के ऊपर वाली जो बटन है उसे आप हटा दो उससे और अपना नंबर लिख दो। ठीक है। अब एड्रेस लिखना है। एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो चारों तरफ से देखो राउंड बन जाता है। और राउंड जब बन गया तो इस पे 2 बार क्लिक कर दो। 2 बार। अब क्या करना है, इसमें से मान लो कि ये एड्रेस लिखना है। एड्रेस आ गया। ओके। अब यदि आपको चाहिए कि यार ये चीजें हमें नहीं चाहिए तो आप इसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट करोगे, इस पे क्लिक कर देना, डिलीट बटन दबा देना। इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो डिलीट का बटन भी आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। डिलीट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि यही चीज आप डुप्लीकेट कर दिए, देखो यही चीज आप डुप्लीकेट कर दिए। ठीक है। तो जब आप क्लिक करोगे किसी भी चीज एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये कॉमन ऑप्शंस आएंगे। जैसे लॉक करना, लॉक क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। ये डुप्लीकेट क्या होता है, ये डिलीट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। डुप्लीकेट क्या है मतलब यानी यही चीज आप देखिए डुप्लीकेट हो गया। ठीक है। और ये जब आप डिलीट करोगे तो यही चीज आप हट जाएगा। हट जाएगा, कंट्रोल जेड करोगे वापस आ जाएगा। तो जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये ये देखो 3 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे जब क्लिक करोगे तो भी देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये धीरे धीरे आगे हम सीखेंगे। देखो मैं ये बताया था, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। ये आप यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसे आप लिख भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, आप क्लिक करेंगे इसे डिलीट कर देंगे। ये एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, आपको क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके। तो मान कर चलिए कि ये एलिमेंट आपका डन हो गया। ये आपका फाइनल डिजाइन डन हो चुका। आपको जो लिखना था आप लिख दिए, जो करना था वो आप कर दिए। अब आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करना है, क्या करेंगे, ऊपर में चले आइए, देखिए यहाँ पे शेयर का बटन बना हुआ है। शेयर, शेयर का बटन बना हुआ है। शेयर पे आएंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करिएगा। तो जब डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा देखिए फाइल टाइप। तो आप यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट कर लेना और जेपीजी सेलेक्ट करके नीचे डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अब देखो जैसे डाउनलोड आप कर रहे हो करने के लिए तो ये बोल रहा है कि ये जो आप यूज किए हुए एलिमेंट ये प्रो है कैनवा का, अपग्रेड करो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो 3 डॉट्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे बोल देना कि ठीक है आप डाउनलोड कर दो हमें वाटरमार्क के साथ। नीचे वाला ऑप्शन, डाउनलोड अ फ्री वाटरमार्क्ड ड्राफ्ट। तो आप इस पे क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा। कंप्यूटर में देखो ये डाउनलोड हो रहा है। ओके। ये डाउनलोड हो गया। अब इस पे क्लिक करके आप देख लो, यहाँ पे देखो। देखिए ये डाउनलोड हो गया आपका डिजाइन, जो आप बनाए थे वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसे जहां भी आपको लगाना है, शेयर करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, कहीं भी डालना है आप इसे डाल सकते हैं। कहीं भी आप इसे डाल सकते हैं। समझ में आया गाइस? समझ में आया तो एक बार यस लिख के चैट में बता सकते हैं, यस।
चैट में एक बार यस लिख के मुझे बता सकते हैं। इतना चीजें यदि समझ में आई आपको तो चैट में मुझे यस लिख के बता सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। अब देखो एक आप बना लिए, एक पेज यहाँ पे आप बना लिए, अब आपको दूसरा पेज लेना है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, यहाँ पे ऐड पेज कर देना। अब ऐड पेज जब करते हैं आप, ऐड पेज जब आप करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स, बाय डिफॉल्ट कलर इसमें फिल हो जाता है। तो आप इसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऊपर में कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऊपर में कलर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है। इस बैकग्राउंड कलर पे आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको व्हाइट ही चाहिए तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में व्हाइट है, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। आपको जो कलर आपको लेना है यहाँ पे करोगे वो आ जाएगा। आप व्हाइट रखना चाह रहे हो व्हाइट रख लो यहाँ पे। ओके। अब आपको एक और पोस्ट बनानी है जिसमें अपनी फोटो लगानी है, जिसमें अपनी फोटो लगानी है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ जाना इधर, और यहाँ पे मान के चलो लिखना है मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है। अब देखो मुझे मान लो ये वाले पोस्ट लेनी है, ये वाली पोस्ट लेनी है। ठीक है, या आप चाहो तो इधर यहाँ पे जो सर्च करोगे वो आ जाएगा, मोटिवेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, गुड मॉर्निंग, कॉफी पोस्टर, जो भी सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपको चाहिए। ठीक है। देखो जैसे आप जो भी सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वही सर्च करना है। जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिए मोहित जी, जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको मान के चलो कि कुछ और इमेज चाहिए तो आप कुछ और भी चीजें यहाँ से ले सकते हो। आप डाल दो यहाँ पे कॉफी शॉप, फूड, देखो जो भी चाहिए आपको ले लेना है यहाँ से। अब मान कर चलिए कि आपको ऐसा पोस्ट बनाना है, ये पोस्ट आपकी रेडी हो गई। अब आपको एक ऐसा पोस्ट बनाना है जिसमें आपको अपनी फोटो लगानी है। ठीक है। या अपने बिजनेस के बारे में लोगो लगानी है, फोटो लगानी है, पोस्टर लगानी है प्रमोशन के लिए। अब क्या करोगे, आप कोई यहाँ पे इमेज ले लो। ठीक है, कोई आप यहाँ से इमेज उठा लो। उठाने के बाद देखो इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। इंसर्ट होने के बाद अब देखो यहाँ पे भी एलिमेंट है, इसे भी हम एलिमेंट कहते हैं। देखो ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। अब क्या करना है, अब जो भी आपको लिखना है, अब इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, डिलीट करोगे और लिख दोगे। ओके। नाउ ध्यान दीजिए, अब फोटो चेंज करनी है आपको। ये फोटो चेंज करनी है भाई, ये ठीक है लिखा हुआ तो चलो ठीक है। ठीक है। अब मान के चलो कि यदि इसका लिखा हुआ भी चेंज करना है तो क्या हमें दूसरी चीज लिखनी है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेसमैन। मान के चलिए हमें ये लिखनी है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। अब क्या करोगे, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे अपलोड का बटन बना हुआ है, अपलोड, इस पे दबा देना। जैसे आप दबाओगे देखो यहाँ पे अपलोड फाइल आ जाएगा, ऊपर में लिख कर अपलोड फाइल। अपलोड फाइल आ जाएगी। अपलोड फाइल पे आपको क्लिक करना है, और जहां पे आप फोटो रखे हो जैसे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे देखो इस तरह से आ जाएगा। इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ध्यान देना, उसे पॉपअप कहते हैं, इसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ठीक है। अब जहां पे आप फोटो रखे हो वहां पे आप चले जाओ और अपना जो भी फोटो है आप लगाना चाहते हो आप लगा लो। अब जैसे मान के चलो कि आप कंप्यूटर में रखे हो, डेस्कटॉप पे रखे हो। ठीक है, तो आप वहां से फोटो को आप लगा लो।
कैसे लगाओगे, वहां पे चले जाना जहां पे आप रखे हो डेस्कटॉप कंप्यूटर, वहां पे, और उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ओपन कर देना। देखो मैंने यहाँ फोटो जैसे इंसर्ट किया, देखो ये मेरी फोटो यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, अब इस फोटो पे क्लिक करना है और दबाए रहना माउस को। उस पर क्लिक करना और दबाए रहना, और दबाते हुए इसको लाके यहाँ पे छोड़ देना। देखो फिर से देखो एक बार, इस फोटो पे क्लिक करना और दबाए रहते हुए यहाँ पे ले आके छोड़ देना। ये देखो, अब जैसे मान लो कुछ चीजें ऊपर से कट रही है, उसे आप नीचे ऊपर कर सकते हो। कैसे करोगे, ये नीचे ऊपर कैसे करोगे, इस फोटो पे अब डबल क्लिक करना 2 बार तुरंत, जल्दी से। और जैसे आप क्लिक करोगे देखो 4 डॉट्स आ जाएगा यहाँ पे किनारे किनारे। ठीक है, 4 डॉट्स आ जाएगा। अब इसे 4 डॉट्स के बाद ये देखो एक कर्सर बन जाएगा। ये देखो ये कर्सर मैं जो घुमा रहा हूँ, इस पे इसको दबा के आप नीचे कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जिधर चाहो मूव करा सकते हो। और जब एडजस्ट हो जाए तो आप बाहर क्लिक कर देना, यानी ये फोटो के बाहर क्लिक कर देना, कहीं यहाँ पे क्लिक कर देना। ये देखो आ गया। समझ में आया, समझ में आ रहा है तो एक बार चैट में यस लिख के मुझे बता सकते हैं। यस। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से अपनी पोस्ट बना सकते हो। होमवर्क भी है आपको कि आप कल एक 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 पोस्ट आप लोग बना के और मुझे शेयर करेंगे। और जो होमवर्क मैं दूंगा वो शेयर जरूर करिएगा। किस ग्रुप में शेयर करेंगे, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप ग्रुप में शेयर करेंगे। उस ग्रुप में शेयर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 1 घंटे के लिए वो ग्रुप ओपन किया जाएगा, जिस दिन होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, आप उसे शेयर करेंगे। और हो सके यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उस पेज को शेयर, उस पेज पे शेयर करिए, उस पेज का लिंक हमें व्हाट्सअप करिए। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो कि ये हटाना है, ये लिखना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे ओके, देख लो कितने आसानी से, कितनी कम समय में, चुटकियों में ये पोस्ट बन के तैयार हो गया। बना के सोशल मीडिया पे भेज दो, लगा दो स्टेटस। देखो खड़बड़ी मच जाएगी, लोग यार सोचेंगे यार कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया कर रहा है। घबराना मत, ये सब आवाजें आएंगी सुनने के लिए। अब इसे डाउनलोड करना है, क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए शेयर का बटन बना हुआ है ऊपर में। जब शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डाउनलोड आ जाएगा। और जैसे मैंने ये पहला वाला डाउनलोड किया था, ये डिफरेंट होगा। क्यों, ध्यान दीजिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पीएनजी बोलेगा, आप जेपीजी सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि जेपीजी इजीली हर जगह एडिटेबल होता है और अपलोड हो जाता है। जेपीजी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेपीजी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया सेलेक्ट पेज, पेज 1 पेज 2। मैं बताया था कि देखिए पेज 1 इसे कहते हैं, इसको पेज कहते हैं, और पेज इसको कहते हैं। तो आप यहाँ पे 2 पेज ले लिए हैं, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए पेज 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पेज 1 लिखा हुआ है। तो हमें दोनों पेज नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। मुझे ये वाला पेज चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर पे आएंगे, डाउनलोड पे आएंगे, और यहाँ पे जेपीजी पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेज वाले ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए पेज 1 सेलेक्ट है, पेज 2 सेलेक्ट है, और सेलेक्ट ऑल भी सेलेक्ट है। आपको सिर्फ क्या करना है, करंट पेज करना है, 2 नंबर पेज केवल चाहिए आपको। तो आपको केवल करंट पेज पे क्लिक कर देना है, और ये बाकी हट जाएगा और करंट पेज सेलेक्ट हो जाएगा। और जब करंट पेज सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे डन कर देना। डन करने के बाद नीचे डाउनलोड कर देना। और जब डाउनलोड कर देंगे आप, तो देखिए आपके सामने इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ये इमेज बन के तैयार हो गया। ये इमेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये इमेज देखिए बन के तैयार हुआ। ये वर्क आर्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैनवा में अपने डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के रिलेटेड कर सकते हैं,
स्वाति जी आप कुछ भी कर सकती हैं, या आप अपना फोटो लगा सकती हैं, बिजनेस का लगा सकती हैं, चाय का बिजनेस है, चाय के बिजनेस का प्रमोशन कर सकती हैं, कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, उसका लगा सकती हैं। ये मैं बताने का, बनाने का तरीका बता दिया। आपका कोई बिजनेस है तो आप डे वन से उसका प्रमोशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मोटिवेशनल कोट्स लिखने के लिए आपको। कोई डेंटिस्ट है, क्लिनिक है, कोई कोच है, तो अपना प्रमोशन करो। जी हाँ बिल्कुल। ओके। तो आप इस तरह से पोस्ट बनाना शुरू करेंगे। अब कल के जो हम लोग क्लास में सीखेंगे वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें एडवांस सीखेंगे। एडवांस का मतलब कि लोगो कैसे बनाया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है, वीडियो एडिट कैसे किया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, जैसे आप रोज रोज काम कर रहे हो उसे कहाँ रखा जाए, सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए ताकि आप आज या फिर एक साल बाद भी यूज करना चाहो तो कर लो। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन अभी आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मानकर चलो कि यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ और नीचे आपको एक लाइन ऐड करनी है, तो क्या करोगे? यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, टेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे देखो इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। एड हेडिंग, एड सब हेडिंग, ये सब लिखने के लिए है। इसका इस्तेमाल आप लिखने के लिए कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक कर दो, देखो एड हेडिंग, एड हेडिंग यहाँ पे आ गया। लेकिन दिक्कत ये बात की है कि देखो ये उसी के ऊपर आ गया, ये दिख नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इसको पकड़ के नीचे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना। ठीक है। और यहाँ से देखो अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो ये जो गोला वाला जो डॉट है, इसे पकड़ के आप छोटा कर सकते हो, बाहर खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यदि कुछ आपको लिखना है तो इसके अंदर क्लिक कर दो। ठीक है। यहाँ पे लिखो टेक बिजनेस ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ये टेक, BUSINESS ऑनलाइन। और इसे एक लाइन में एडजस्ट करनी है तो ये लाइन जो बीच वाला जो डॉट है मैं बताया हूँ अभी, इसे खींच के इधर लाइए। ठीक है। अब मान के चलो इसे हमें यहाँ नहीं रखना है, हमें ऊपर रखना है। क्या करेंगे, बाहर क्लिक कर देना एक बार, और बीच में माउस को लाना, क्लिक मत करना, बीच में माउस को लाना और लाकर ऐसे पकड़ लेना, उसे दबा देना, और दबाए हुए उसे ऊपर खींच लेना। ठीक है। ये आ गया। कोई भी अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट टेक्स्ट आपको ऐड करनी है तो आप टी पे जाओगे और यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके। हेडिंग सब हेडिंग, मतलब ये हेडिंग मतलब थोड़ा मोटे में लिखाएगा, और सब हेडिंग यानी देखो यहाँ पे कुछ छोटे में लिखाएगा। अब यहाँ पे आप कलर भी चाहो तो इसका चेंज कर सकते हो। जैसे अब कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, इस पे क्लिक करना, और जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो ऊपर कलर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में बहुत सारे कलर के ऑप्शन खुल जाएंगे। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यार ये इसी कलर में मिलता जुलता आए, तो मुझे ये कलर चाहिए, मैं ये कलर दे दे रहा हूँ, लेकिन ये कलर दिख नहीं रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा ये कलर डाल दो। ओके। आप चाहो तो ऐड कलर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्लस वाला बटन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो ऊपर देखो कलर पे देखो, टेक बिजनेस ऑनलाइन को देखो, इस तरह से आप इसको कम बेसी भी कर सकते हो। ये नीचे वाला डॉट को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से इसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके। ना हो, अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए गाइस, कल का होमवर्क आप समझिए। आपको दो वर्क कार्ड बनाना है कैनवा पे, और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा या ग्रुप में शेयर करिएगा। ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रुप ओपन रहेगा, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ओके। तो आपको दो वर्क कार्ड बनाना है। और जो लोग अब तक गोल कार्ड नहीं बनाए हैं, जो लोग अब तक गोल कार्ड नहीं बनाए हैं, प्लीज गोल कार्ड आप बना लीजिए। गोल कार्ड कैसे बनाना है मैं कल बताया था आपको। ठीक है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, ये कोई सिखाने में, कोई आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप सपोर्ट का ये जो सिस्टम है उसको आप फॉलो करेंगे। आप इग्नोर नहीं करेंगे, चीजों को छोड़ेंगे नहीं। जो सपोर्ट का मेरा सिस्टम है, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, या फिर अगर कोई ऐसी चीज है जिसे मुझे बताना चाह रहे हैं तो आप वॉइस नोट आप दबा के मुझे भेज सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप होगा केवल, कॉल नहीं लगेगा। ओके। ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो,
और ऐप में जाके आप वहां से भी क्वेरी रेज कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, डेली करेंगे, जरूरत पड़ने पे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, कोई भी चीजें आप मिस नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। और गोल कार्ड मैं कल बताया था, गोल कार्ड कैसे बनाया जाता है, प्लीज गोल कार्ड आप लोग बना लीजिए। जब गोल नहीं होगा तो गोल गोल घूमते रहेंगे और 30 दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि गोल अचीव नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। मैं बताया था कि गोल कार्ड कैसे बनेगा। एक आप गोल कार्ड बनाएंगे, या अगर गोल कार्ड आप नहीं बना पा रहे हैं तो एक डायरी या पुस्तक अपना लेंगे, उसमें लिख देंगे, ठीक है, कि 30 जून 2025 तक मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका हूं। ये यूनिवर्स को आप बता देंगे। ये कैसे काम करता है ये आप जानते नहीं हैं, लेकिन इसमें ताकत बहुत होती है। मेरी बात मानिए, और मैं जो कह रहा हूं उसे आप करिए सो। या आप चाहें तो कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं 30 जून 2025 तक डिजिटल मार्केटिंग से मैं 50,000 रुपया कमा चुका हूँ, या 20,000 कमा चुका हूँ। या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया हूँ। या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा चुका हूँ। लेकिन ये गोल जरूर आप लिखिए, और गोल लिख कर हमें व्हाट्सअप भी करेंगे। अगर कार्ड कार्ड प्रिंट करा पा रहे हैं तो कार्ड पे आप गोल लिखिए, और नहीं कार्ड प्रिंट करा पा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह है, कहीं ऐसे जगह पे है जहाँ प्रिंटिंग की सुविधा नहीं है, तो आप अपने डायरी या पुस्तक में उसे लिखिए। इसकी ताकत आपको 30 दिन बाद समझ में आएगी। जब मैंने अपने गुरु से सीख रहा था तो सबसे पहले मैंने, पहले क्लास में मुझे यही बताया गया था कि अपनी गोल कार्ड लिखो और उससे बोलो, और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करो। मैंने सोचा यार, मैं 1 लाख रुपया दिया हूँ, सीख रहा हूँ, ये इसी के लिए मैं दिया हूँ? मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ, डिजिटल मार्केटिंग। और मैं डिजिटल मार्केटिंग तो वैसे बहुत जगह से सीखा, और वही नॉलेज मैं आज जो आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल है, जो आपके लिए काम का है, वो आपको मैं सिखाता हूँ। तो मैं सोचा यार, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं पैसा दिया, और ये गोल कार्ड बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गोल कार्ड जो लिखे हो गोल कार्ड पे उसे बोलो, और अपने आवाज में रिकॉर्ड करो मोबाइल से, और उसे सुनो। मैं इसके लिए पैसा दिया था, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ सर, मुझे डिजिटल मार्केटिंग। उस दिन हमें हमें भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पहले ही क्लास में मुझे बताया गया था, सबको बताया गया था कि जो चीजें यहाँ पे बताई जाएगी उसे आप बिना दिमाग लगाए आप उसे फॉलो करोगे, बिना दिमाग लगाए। अब 30 दिन मुझे आप काम पे रखे हो तो मेरा दिमाग से आप काम करो। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप इम्प्लीमेंट करिए, और रिजल्ट क्या हुआ आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए गोल कार्ड आप बना लीजिए, गोल कार्ड पे आप लिख लीजिए, वो पूरा हो ना हो वो चलेगा, बात बाद में चलेगी। अरे वैसे भी कभी आज तक से बहुत सारे मैंने लिखा, आपने लिखे, लेकिन पूरे नहीं हुए। एक बार लिख कर तो देखो, पूरा होती है, चीजें पूरी होंगी। आप लिख कर देखिए। और आज पहले ही क्लास में बहुत सारे लोग लेट आए हैं, मैं उनसे अब बात करना चाहता हूँ प्लीज। आज पहले ही क्लास में कुछ लोग लेट आए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सोच कर देखिए, यदि आप कहीं फिजिकल क्लास में आप पैसा दिए होते, फिजिकल क्लास कहीं करने आप जा रहे होते, तो आप क्या करते? क्या आप लेट जाते? किस समय पे जाते? समय पे जाते, क्योंकि क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता आपको। और आज की क्लास में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है, जूम पे हम लोग क्लास ले ले रहे हैं, तो कुछ लोग बेड में सोए रहते हैं और मोबाइल ऐसे लगा देते हैं, यार चलो ठीक है चल रहा है, सुन रहे हैं, कर लेंगे, रिकॉर्डिंग है। सोच कर देखिए, यदि आपको फिजिकल क्लास में जाना होता, बनियान पहने रहते हैं, सही से प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। सोच कर देखिए, यदि आप फिजिकल क्लास में जाते तो क्या बनियान पहन के जाते, गंजी पे रहते, सोए रहते? बिल्कुल नहीं। आप प्रेजेंट होकर जाते वहां पे क्लास में। तो मैंने कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप क्लास जो 7 बजे की अटेंड कर रहे हैं उसे प्रॉपर अटेंड करिए। कहीं माइक
अगर जरूरत है तो माइक लगा लीजिए, अपने फोन से अटेंड कर रहे हैं तो, लैपटॉप में अटेंड कर रहे हैं तो माइक का इस्तेमाल करिए, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको अच्छी सुनाई दे, और आपको लगे, आप ऐसा देखो, महसूस जब तक नहीं करोगे चीजों को, तब तक कोई चीजें इंप्लीमेंट नहीं होने वाली। समझ लेना मेरी बात को। मैं कुछ भी सिखा दूं 30 दिन में, कोई चीजें फर्क नहीं पड़ेगी। इंप्लीमेंट करो उसे, समझो चीजों को कि कैसे काम करती है। अब जब क्लास अटेंड करने आप चल रहे हैं तो आप सोचिए कि नहा धो के अच्छे से तैयार होके आप बैठे हैं इस रूम में। भले मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन आप सोचो कि अपने से जो आप कर रहे हो, क्या 100% कर रहे हो? जिस तरह से बैठना चाहिए, जिस तरह से अटेंड करना चाहिए, जब क्लास में पहुंचना चाहिए, कर रहे हो? यदि आप कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता 30 दिन बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने से और इसे इम्प्लीमेंट करने से, और इससे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप 100% नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों को इग्नोर कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो रिजल्ट भी समझ लेना हल्के ही आए। तो क्लास टाइम पे ज्वाइन हुई है। क्लास की लिंक कभी कभी मान के चलिए कि 6:30 बजे आ जाती है, लेकिन कभी अगर 6:30 बजे नहीं आ पाई तो आपको क्लास की लिंक 6:50 से पहले आ जाएगी। 6:50 पे एक क्लास लाइव हो जाती है। लाइव का मतलब आपको जूम में ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। कल से एक अफर्मेशन की वीडियो प्ले होगी। कल से एक अफर्मेशन की वीडियो प्ले होगी, जो हमारी जो डेली की जो रूटीन है, उसे कैसे चलाना है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसके लिए कैसे हम एनर्जेटिक रहें, इसके लिए वो प्ले होगी। 5 मिनट की वीडियो होगी, 6:55 पे वो प्ले हो जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि 6:50 पे आप क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी चीजें छूटे ना आप। देखो 1 घंटा समय मांग रहा हूँ, बाकी 23 घंटा आपका है। 1 घंटा मुझे दो। 1 घंटा बाद ये होमवर्क करने में कभी भी आप दुकान पे हो, ऑफिस पे हो, लैपटॉप से आप कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा प्लीज मुझे दीजिए। मैं सचमुच में चाहता हूँ कि आपके अंदर बदलाव ला दूं। आप यदि मुझे चुने हो तो मैं सचमुच में चाहता हूँ कि बदलाव आ जाए, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब मेरे साथ साथ रहोगे। गाइस, आज का सेशन अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और कल हम मिलते हैं यहीं पे, इसी जगह इसी टाइम पे। और जब तक नहीं मिलते तब तक आप सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और दूसरे को सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।